नाम सत साहिब। शाकाहार व मांसाहार करने से हमारे शरीर व विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझते हैं। प्रकृति में 5 तत्व होते हैं: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। जल से बने यानी एक तत्व से बने पौधे होते हैं वह वनस्पति होती है। 2 तत्व से जल व पृथ्वी तत्व से जलीय व रेंगने वाले जंतु व कीट पतंगे होते हैं। 3 तत्व से जल, अग्नि और वायु से पक्षी वर्ग बने होते हैं। 4 तत्व से पशु वर्ग बनते हैं जिसमें जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु पूर्ण प्रधानता होती है। 5 तत्व से मनुष्य बना होता है जिसमें जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश की पूर्ण प्रधानता होती है। अब यहाँ इन तत्वों के अपने अपने एक अवगुण होता है और एक सद्गुण होता है। जल का अवगुण है काम, पृथ्वी का अवगुण है क्रोध, अग्नि का अवगुण है लोभ, वायु का अवगुण है मोह, आकाश का अवगुण है अहंकार। लेकिन इनका एक सद्गुण भी होता है। जल का सद्गुण है संयम, पृथ्वी का सद्गुण है क्षमा, अग्नि का सद्गुण है संतोष, वायु का सद्गुण है विवेक और आकाश का सद्गुण है विनम्रता। ऐसे ही तो जब हम इन तत्वों से बने हुए पदार्थों का भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे शरीर की जो रचना का विकास होता है उसके द्वारा जो कार्य संपन्न होते हैं उन कार्यों में दिखाई देने लगता है। जैसे पौधे व वनस्पति खाते हैं तो हमारे अंदर काम ज़्यादा आता है, और जलीय व रेंगने वाले जंतु व कीट पतंगे का भक्षण करते हैं तो काम व क्रोध आ जाता है उस शरीर के अंदर। और यदि पक्षी वर्ग का भक्षण करते हैं 3 तत्वों से बने पदार्थों का तो काम, क्रोध, लोभ अवगुण प्रदर्शित होंगे। यदि हम 4 तत्वों से बने हुए पशु वर्ग का भक्षण करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह वहाँ पर अवगुण प्रदर्शित होते हैं। और यदि 5 तत्वों से बने मनुष्य के किसी भी अंग का भक्षण कोई व्यक्ति करता है, वैसे तो कोई करता नहीं, लेकिन यदि कोई करता भी है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। यहाँ पर मनुष्य इनको खाता है, जैसे जो भी खाएगा उसके ऐसे गुण अवगुण आ जाते हैं। एक तत्वों के बने पदार्थ खाने से सात्विक विचार प्रदर्शित होंगे। सात्विक विचार जब होंगे तो वह व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक होगा, दयालु व प्रेम भाव का होगा, निश्चित है। क्योंकि जैसा खाया अन्न और वैसा रहेगा मन, यह प्रथा या कहावत हमारे यहाँ प्रसिद्ध है और वह सत्य भी है। 1 व 2 तत्वों से बने पदार्थ के खाने से राजसिक विचार आते हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना या दूसरों को दास बनाने का विचार उनके मन में रहता है। नंबर 3, 1, 2, 3, 4 व 5 तत्वों से बने पदार्थ को जो व्यक्ति खाता है वह तामसिक विचार का होता है। वहाँ पर हत्या, बलात्कार, चोरी, झूठ बोलना, शराब पीना, जुआ खेलना आदि अवगुण आ जाते हैं। तत्वों के आपस में रिएक्शन करने से खून बनता है। जैसे एक तत्व से बने पदार्थों में क्लोरोफिल होता है तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए वह क्लोरोफिल या हरे रंग का ही होता है। और यदि 1 से अधिक 2 तत्व या 3 तत्व होते हैं तो वहाँ खून बनता है, यानी उसका रंग लाल हो जाता है। तो 2 तत्वों वाले जंतुओं के अंदर कम मात्रा में खून होता है, 3 तत्वों वाले जंतुओं के अंदर उससे अधिक मात्रा में ब्लड होता है, खून होता है, और 3 या 4 तत्व वाले के अंदर अधिक होता है, और 5 तत्व वाले के लिए उसके वेट के अनुसार अधिक होता है। 5 तत्वों से पूर्ण मनुष्य यदि अपने नीचे से यानी कम तत्वों वाले पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों, पत्थरों का ध्यान व पूजा करता है तो वह अगले जन्म में, यदि वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाता तो अगले जन्म में नीचे की योनियों में जन्म लेता।
कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सभी जीवों में 5 तत्व एक समान होते हैं। 5 तत्व होते हैं, पूर्णतः प्रधान होते हैं, लेकिन सभी में एक समान रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं। केवल मनुष्य में ही 5 तत्व पूर्ण रूप से क्रियाशील होते हैं। नीचे की योनियों में पशु, पक्षी, कीट पतंगों या पौधों में आंशिक रूप से क्रियाशील होते हैं, यानी किसी एक दो तत्वों की पूर्ण प्रधानता होती है और बाकी तत्व आंशिक रूप में क्रियाशील होते हैं। पशु में काम वासना एक निश्चित समय पर ही होती है, वह कुछ समय के लिए होती है, लेकिन मनुष्य में आकाश तत्व बुद्धि का प्रतीक है, वह पूर्ण विकसित होता है और मनुष्य की काम वासना हमेशा बनी रहती है। इसको विवेक के द्वारा या नाम जप के द्वारा या गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचर्य का पालन के द्वारा खत्म किया जा सकता है। मनुष्य 5 तत्वों से बना पिंड है। इसमें 5 तत्व पूर्ण रूप से विकसित व क्रियाशील होते हैं। चौपाए व पशुओं में 4 तत्व पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। एक तत्व आकाश की कमी होती है या गुण होता है। पशुओं के अंदर 4 अवगुण होता है। यदि कोई मनुष्य 5वां अवगुण अहंकार का भी जोड़ लेता है तो 4 अवगुणों से युक्त जंतु को पशु कहा जाता है। तो ऐसे मनुष्य को जहाँ 5 तत्व हो जाते हैं तो वह महापशु कहलाता है उस मालिक की नज़रों में। और यदि वह इस 1/5वें तत्व के दूसरे रूप से यानी विवेक से इन 4 अवगुण को काट देता है तो वह सतगुरु महाराज की नज़रों में महापुरुष कहलाता है। पक्षियों में 3 तत्व पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और 2 तत्व गौण होते हैं। आकाश व पृथ्वी तत्व की कमी होती है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों में 2 तत्व पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, 3 तत्व गौण होते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल की कमी होती है। वनस्पति व पत्थरों में एक तत्व पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। जलीय वनस्पति में और पत्थर में पृथ्वी तत्व यानी वनस्पति में जल तत्व पूर्ण विकसित होता है और पत्थर में पृथ्वी तत्व पूर्ण विकसित होता है। बाकी सभी तत्वों की कमी होती है। मनुष्य की आंत व दांत मांस खाने वाले नहीं है। हाँ, 2 नुकीले दांत होते हैं। वह उस वजह से हैं कि आपके पूर्वज आदि मानव मांसाहारी थे, लेकिन अब परिवर्तित होकर के आप शुद्ध हो गए हैं, अर्थात रिफाइंड हो गए हैं। जैसे आजकल रिफाइंड आटा व मैदा आता है, ऐसे ही मनुष्य भी रिफाइंड हो गया है। मनुष्य की आंतें 22 मीटर लंबी होती है। यह शाकाहारी जंतुओं की तरह ही होती है, जबकि मांसाहारी जंतुओं की आंत छोटी होती है। आपने मांस खाया है तो वह आंतों में फंस जाता है। लंबी आंतें होने की वजह से मांसाहारी नहीं है, क्योंकि आंतों में मांस फंस जाने का खतरा रहता है। और जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, तो खाया और निकल गया, इसलिए आप शाकाहारी हैं। जो व्यक्ति मांसाहार करता है वह एक समय बाद कब्ज का अस्थायी रूप से बीमार हो जाता है, निश्चित है, और उसकी वजह से रोग होते हैं। मांस खाने से मांस में यदि कोई रोग है तो वह भी आपको हो सकता है। ऐसे बहुत से रोग हैं, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हमेशा बुखार रहना। जिन तत्वों के खाने से आपके शरीर की कोशिकाओं का विकास हुआ है, उनके गुणों व अवगुणों का प्रभाव आपके शरीर के द्वारा होने वाले सभी कार्यों पर पड़ता है। जैसे आप चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद आपका बीपी या आप में एक फुर्ती आ जाती है, साधारण सा उदाहरण है। जो आप खाना खाते हैं उसके गुणों का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है। आप शाकाहार करते हैं तो आप सात्विक प्रकृति के विचार आएंगे, और यदि मांसाहार करते हैं तो राजसिक व तामसिक विचार आएंगे। मांस खाने से कब्ज होगी तो गैस मल के सड़ने से बनती है। उसका प्रेशर आपके मन को प्रभावित करता है और करेगा, और आप क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए दया भाव खत्म हो जाती है जो व्यक्ति मांसाहार करता है। आप जितने ज़्यादा तत्वों से बने भोजन का भक्षण करते हैं तो उन तत्वों के जो अवगुण होते हैं वह आपके शरीर के अवगुणों से संयुक्त होकर
अपना प्रभाव आपके कार्यों के द्वारा प्रदर्शित या दिखाई देने लगता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर पाना असंभव हो जाता है। इसलिए शाकाहारी बने यदि आपको अध्यात्म में ऊंचाई पर जाना है। अब आप सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा सामान आप मार्केट या बाजार से खरीदते हैं तो आपको सामान की संख्या के अनुपात में ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और ज़्यादा सामान है तो ज़्यादा सामान का भार या वजन भी ज़्यादा ही होगा और वह आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप कम खरीदते हैं तो कम रुपए देने होंगे और कम भार उठाना होगा। देखना और समझना आपको ही है। अगर आप ज़्यादा तत्वों से बने पदार्थों का भक्षण व उपभोग करते हैं तो ज़्यादा कर्म फल भार, ज़्यादा पाप का भार उठाना ही पड़ेगा। और यदि आपने कम तत्वों से बने पदार्थों का भक्षण व उपभोग किया है तो आपको नगण्य या कम मात्रा में भार या पाप सहन करना पड़ेगा, जो नाम जाप के द्वारा या विवेक जागृत करने या होने से खत्म हो जाता है। आपने 4 तत्वों की पूर्ण प्रधानता वाले पशुओं का मांस खाया है और दूसरे व्यक्ति ने 1 तत्वों की प्रधानता वाली वनस्पतियों का भोजन किया है, तो आप समझ जाइए 4 तत्वों का भक्षण करने वाला ज़्यादा दोषी है 1 तत्वों को खाने वाले की अपेक्षा, और उसका भार भी या कर्म फल भी कम होगा, और उस कर्म फल को काटने के लिए उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ज़्यादा तत्वों का भक्षण करता है उसे काटने के लिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक खास बात और है, हमारे शरीर में भी ज़्यादा गंदगी व कचरा जमा हो जाता है। जो ज़्यादा तत्वों का भक्षण करता है 1 तत्वों वालों की अपेक्षा, आप देखिए व समझिए 1 तत्वों में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता और 1 तत्व से अधिक होने पर आपस में रिएक्शन होता है। ज़्यादा तत्व आपस में रिएक्शन करके अन्य तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक व बीमारी कारक होते हैं। दूसरी बात, जो व्यक्ति मांस खाने के लिए कहता है कि अगर 4 तत्व व 3 तत्वों वाले जानवरों व 2 तत्व वाले जानवर व जंतुओं का मांस न खाया जाए तो इस पृथ्वी पर पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। आप उन लोगों से पूछिए, संसार को चलाने की सारी जिम्मेदारी आपकी है क्या, जो आप इंसानों के पैर रखने के लिए मांस भक्षण करते हैं व जगह बनाते हैं। अगर ऐसा है तो जंगलों में शेर भूखे बिलख रहे हैं, भूखे पड़े हैं, जिनको मनुष्य का मांस सबसे ज़्यादा पसंद है या अच्छा लगता है, तो आप उनकी भी व्यवस्था करिए। अब आप क्या करेंगे? कोई जवाब नहीं है और आप झगड़ा करते हैं, जो आपको इस तरह से समझाएगा। सृष्टि के संचालन का कार्य आपका नहीं है, वास्तव में सच्चाई है। आप अपने आप को देखिए, आपको क्या करना है। सृष्टि के संचालन में संतुलन का मुख्य कार्य उस एक मालिक का ही है, जो निर्विकार है, अजन्मा है, जिसने यह सारी दुनिया बनाई है। भारत ही नहीं, जिसने पूरा विश्व बनाया है। वो मालिक जब चाहे प्रलय कर या सब कुछ ख़त्म कर सकता है, या जैसे आजकल कोरोना है या इससे पहले भी वो बहुत सारी महामारी आई थी, तो यानी प्रलय करके ख़त्म कर सकता है। हाँ, अगर प्राकृतिक आपदा अकाल के कारण 1 तत्वों से पूर्ण वनस्पतियों या खाद्य सामग्री का अभाव हो, खत्म हो गई हो, संसार में आपको उपलब्ध नहीं है, तो आप 2 तत्वों से बने पदार्थों का उपभोग व जंतुओं का उपभोग कर सकते हैं, उस मालिक की दया से। मैं नहीं कह रहा हूँ। और संत लोग जब अपनी साधना की चरम अवस्था में होते हैं तो वह अन्न पर आश्रित नहीं रहते हैं। प्रकृति अपने आप उसके शरीर के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति उसी संत के शरीर के द्वारा करती है।
और वह सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर हो जाता है, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात भोजन की जो भूख की एक तड़प होती है वह उस शरीर को नहीं सताती, वह अपने ही शरीर से अमृत का पान हमेशा करता रहता है। सतनाम सत साहिब। कुछ रह गया है। आपने देखा होगा कि दुनिया का कोई भी संत मांस भक्षण नहीं करता है। संत बनने से पहले या सूरत प्लस शब्द योग होने से पहले उसने भले ही खाया हो सकता है, लेकिन सूरत शब्द का योग होने के बाद बिल्कुल नहीं खाएगा, निश्चित तौर पर कहते हैं। पर चाहे वह इस्लाम धर्म से हो या ईसाई धर्म से हो या अन्य किसी भी हिंदू धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, आप सोचिए क्या हुआ यहाँ पर विवेक जागृत हुआ है और संसार की नश्वरता का पता उस व्यक्ति को चला है कि यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। हम सभी जीवों के घट में एक ही ईश्वर अल्लाह का वास है। हम सभी एक ही भाई बहन हैं। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आप मांस छोड़ने के, जो ऐसा कहता है ना कि मैं तो मांस खाऊंगा या ये हमारे लिए ही बना है, तो आप मांस छोड़ने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि अभी आपको कर्मों का फल का भोग करना है। सतनाम सत साहिब।